हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जीके जीएस से टॉप 100 प्लस क्वेश्चन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एसएससी जीडी में पूछे जाने की बहुत संभावना है। अभी जो एग्ज़ाम चल रही है उसी को देखते हुए दोस्तों मैंने ये प्रश्न बनाया है। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। तो अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर का आपको लिखा हुआ सब्सक्राइब दिखता होगा, उसे दबाकर सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन दबा दें। इससे आपको नोटिफिकेशन पहुंचता रहेगा। अगर ये वीडियो आप दोस्तों को अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दें। और दोस्तों अभी जो हम जो है आप लोगों के सामने व्हाट्सएप पर भी आ रहे हैं, तो व्हाट्सएप पे आप लोगों को किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप पे आप बताइए हम लोगों को। ये नंबर है हम लोगों का, आप देख सकते हैं। तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं कि 100 प्लस जीके जीएस के क्वेश्चन है। ये प्रश्न दोस्तों अभी जो एग्जाम चल रही है उसी को देखते हुए हमने ये प्रश्न बनाया है। ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है। आप भी हमारे पीछे पीछे आंसर देते चलिएगा, ठीक है। तो मैं भी बताता चलता हूँ। ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा दोस्तों क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सुनिए आप। पहला प्रश्न है, भारत के पश्चिम समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? तो किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून। दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में जो है मानसून प्रवेश करती है दक्षिण पश्चिम मानसून से ही, वो केरल के तटों से प्रवेश करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी जो दोस्तों कुछ आप लोगों को गाना का ये सबका साउंड सुनाई देता होगा, तो अभी सरस्वती पूजा का गाना ये सब बज रहा है, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय कहाँ है? आप लोग पीछे पीछे कमेंट भी करते चलिए। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि देहरादून सही आंसर हो जाएगा। वन अनुसंधान संस्थान भी देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वृक्षारोपण उत्सव जिसे वन उत्सव के रूप में मनाया जाता है के जन्मदाता कौन है? वन उत्सव के जन्मदाता कौन है? तो उसके जन्मदाता है के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी के सभी प्रश्न। नेक्स्ट है कि विश्व के कुल वन क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत हिस्सा भारत में है? वन क्षेत्रफल में भारत में कितना हिस्सा है? तो 2.8.2। और पूरे भारत में, अगर पूरे विश्व में भारत का स्थल या जमीन कितना है तो वो अगर कहेगा तो याद रखिए 2.42, ठीक है। 2.42 भारत का हिस्सा है क्षेत्रफल में, और वन अगर कहता है तो 2.82, ठीक है। दोनों सिमिलर ही है, यहाँ सिर्फ 4 और 8 आ रहा है, उसी में थोड़ा ऊपर नीचे है, आप लोग देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा दोस्तों, ये सब एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? कब की गई थी इसकी स्थापना? तो 1981 ईस्वी में। 1981 ईस्वी में। अभी मैंने आप लोगों को बताया था वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन है? चंदन की लकड़ी सबसे अधिक किस राज्य में पाई जाती है? याद रखिए कर्नाटक में। कर्नाटक में सबसे अधिक चंदन की लकड़ी पाई जाती है। और सोना भी जो है, सोना गोल्ड, वो भी कोलार खान जो कि कर्नाटक में पड़ता है वहीं पे प्राप्त होती है। सबसे अधिक कर्नाटक में सोना भी है। नेक्स्ट है, भारत के प्रमुख वनस्पति कौन है? भारत के प्रमुख वनस्पति कौन है? तो देख लीजिए आप लोग, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी पतझड़ वन। पतझड़ वन यहाँ पे सबसे अधिक आप लोगों को देखने मिलेगा। मौसम में झड़ जाते हैं, मौसम में वो अपना पत्ता चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिए आप। राष्ट्रीय पार्क और राष्ट्रीय उद्यान ये सब याद रखना बहुत जरूरी है, एग्जाम में पूछता है एक ना एक। नेक्स्ट है, भारत में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश, यानी कि डी में, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये है उत्तराखंड में। याद रखिए ये कहाँ है? उत्तराखंड में है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा उत्तराखंड। इसका पहले नाम था हेली नेशनल पार्क। और एक क्वेश्चन आपसे है कि बताइए भारत का जितना राज्य है सबसे अधिक किस राज्य में नेशनल पार्क स्थित है? सबसे अधिक नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? और असम का आप याद रखिए काजीरंगा, मानस असम में है। उसके बाद महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में 2-3 है दोस्तों,
खंडोली नेशनल पार्क हो गया, उसके बाद फिर एक याद नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा अभी, और यूपी का तो मैंने अभी बताया ही था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील निम्नलिखित में से कौन है? मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वुलर झील है सबसे मीठे पानी की झील भारत में। और डल झील जम्मू कश्मीर में है, वुलर झील ये भी जम्मू कश्मीर में है। और विश्व में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कैस्पियन सागर सुपीरियर झील, याद रखिए। और कैस्पियन सागर खारे पानी की झील है दोस्तों, ठीक है, तो याद रखिएगा अच्छे से आप। और भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन है, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिए आप, मणिपुर में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ताजे जल की सबसे बड़ी झील वुलर झील किस राज्य में स्थित है? तो मैंने अभी आपको बताया ही था किस राज्य में स्थित है, तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों, वुलर झील किस राज्य में स्थित है? कमेंट कीजिए आप अगर पता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्रसिद्ध लैगून झील कौन है? प्रसिद्ध लैगून झील कौन सी है? तो वो है चिल्का झील। लैगून झील यानी कि खारे पानी की झील, तो चिल्का झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये सभी झील जो है आप लोग देख रहे हैं कि मानसरोवर झील कहाँ है, ये आप हम कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों। पुलिकट झील तमिलनाडु में है, डल झील मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि उत्तर प्रदेश में है फुलहर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था? किस नदी पर किया गया था? तो दामोदर नदी पर। दामोदर नदी पर ये जो है 1948 में दामोदर घाटी परियोजना शुरू की गई थी, जो कि भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। ये झारखंड और बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है कब? कोरोमंडल तट पर जो है किस समय सबसे अधिक वर्षा होती है? तो महीना में बताना है आप लोगों को। इसका आंसर सही हो जाएगा अक्टूबर से नवंबर में। अक्टूबर से नवंबर महीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? कहाँ होती है दोस्तों? सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है भारत में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मासिनराम, जो कि मेघालय में पड़ता है, मासिनराम मेघालय। और सबसे कम वर्षा लेह में होता है, लेह जम्मू कश्मीर में पड़ता है वहीं पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक गलियारा परियोजना निम्नलिखित नदियों में से किस पर स्थित है? किस नदी पर स्थित है भारत पाकिस्तान का गलियारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चिनाब नदी। चिनाब नदी, याद रखिए दोस्तों, चिनाब नदी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सभी के सभी। नेक्स्ट है, भारत में किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो कहाँ पर जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? तो कमेंट करें दोस्तों, कहाँ होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तमिलनाडु में होता है लौटता हुआ मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 राज्यों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो आप लोगों को मैप अच्छे से याद रखना पड़ेगा। मैंने आप लोगों को कहा था कि एक इंडिया का मैप और एक वर्ल्ड का मैप लगा लीजिए, उससे आप लोगों का बहुत क्लियर हो जाएगा दोस्तों भूगोल। तो आप लोग पता नहीं किए होंगे कि नहीं, अभी भी अगर आप लोगों के पास समय है तो कर लीजिए। और भारत से सटा हुआ कौन कौन राज्य है उसको अच्छे से देख लीजिए, कौन कौन सा देश है उसे अच्छे से देख लीजिए। और जो है राज्य राजधानी भी अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसका राजधानी है ईटानगर, याद रखिएगा दोस्तों। और यहाँ के राज्यपाल अरुणाचल प्रदेश के बी.डी. मिश्रा है। और यहाँ के मुख्यमंत्री आप लोग बताइए कौन है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है भारत का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन, जो कि K2 के नाम से जाना जाता है, K2 भी इसे कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर में है। और ये जो है कंचनजंगा, ये उसके बाद आता है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है? नवीनतम पर्वत कौन है भारत की? तो ये हो जाएगी हिमालय। हिमालय का जो है हाइट घटता बढ़ता रहता है। आप लोगों ने सुना होगा कि 8,848 मीटर कुछ समय पहले, मगर अभी जो है 8,850 हो गई है। तो नया पर्वत वही ना हुआ, कम बेसी होता रहेगा। नेक्स्ट है, भारत में
निम्नलिखित में से कौन सी वर्षा श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? पर्वत श्रेणी एक राज्य में फैली हुई है, कौन सी पर्वत श्रेणी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, यानी कि अजंता की पर्वत एक राज्य में फैली हुई है जो कि मध्य प्रदेश में है, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? ये एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है दोस्तों, बहुत बार। वैसा ही क्वेश्चन एग्जाम में अभी पूछा भी जा रहा है, तो याद रखिएगा, ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। गुरु शिखर आंसर हो जाएगा, गुरु शिखर। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर। अरावली पर्वत राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है, राजस्थान में पड़ती है अरावली, याद रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, यानी कि अरावली पर्वत सबसे पुरानी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुजू दर्रा भारत के किस राज्य को जोड़ता है? भारत को किस देश से जोड़ता है तुजू दर्रा? तो बताइए, तुजू दर्रा जो है ये याद रखिए मणिपुर में स्थित है। तुजू दर्रा ये म्यांमार को जोड़ता है, ठीक है, म्यांमार को। ये कहाँ स्थित है? मणिपुर में स्थित है तुजू दर्रा। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी बहाव नदी कौन है? बहाव की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन है? तो कौन हो जाएगी दोस्तों? तो ये हो जाएगी गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहती है? भारत के किस राज्य में बहती है? तो मध्य प्रदेश में बहती है, मध्य प्रदेश। नर्मदा अमरकंटक से निकलती है और खंबात की खाड़ी में जाके गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? भारत में नहीं है, किस नदी का उद्गम स्थल? तो आप लोगों को उद्गम स्थल भी याद कर लेना है, इसी से आप लोगों को समझ में आएगा दोस्तों। अच्छे से पढ़िए, आप लोगों का एग्जाम जरूर निकलेगा इस बार। तो इसका आंसर हो जाएगा सतलज, जो कि मानसरोवर तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जानी जाती है? पूर्वी समुद्र तट किस नाम से जानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि कोरोमंडल तट कहते हैं। कोरोमंडल तट, पूर्वी घाट को कोरोमंडल तट, याद रखिए आप अच्छे से। कोरोमंडल तट जो है वो उधर कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? तो उधर तमिलनाडु है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, ये सब कोरोमंडल तट पर ही पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत उत्तरी पूर्वी में स्थित है, याद रखिएगा आप। और एक क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, इसमें मैंने कोरोमंडल बताया था, एक मालाबार तट है। मालाबार तट जो पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं, याद रखिएगा, पश्चिमी तट को मालाबार तट कहते हैं। और ये कोंकण तट जो है ये पाकिस्तान की तरफ जो सटता हुआ सीमा है उसे कोंकण तट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? जवाहर सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, बहुत बार। नेक्स्ट है सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में स्थित है? सभी को पता होगा ये क्वेश्चन, जम्मू कश्मीर में है सियाचिन ग्लेशियर। ये जो है ये क्वेश्चन अभी कल ही रिपीट हुआ आया था क्वेश्चन, ये कल सेकेंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इसी टाइप का कि भारत का सबसे ऊंचा में युद्ध स्थल कौन सा है? सबसे ऊंचाई पर युद्ध स्थल कौन है? तो यही आंसर था आपका सियाचिन ग्लेशियर, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिए आप, एग्जाम में पूछता है ये सभी से। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई कौन सी है? यानी कि दक्षिणतम इकाई कौन सी है भारत की? तो निकोबार द्वीप समूह दक्षिणतम में है, याद रखिएगा, सुदूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन है इसमें, भारत के मुख्य तट की भूमि में अगर कहेगा दक्षिणतम दक्षिण में कौन सा राज्य है? तो याद रखिएगा कन्याकुमारी है, जो कि तमिलनाडु में पड़ता है। मुख्य भूमि में अगर कहता है तब, ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये सब बातों पर भी एग्जाम में थोड़ा थोड़ा के चलते गलत हो जाती है। लगता है कि सही मारा हूँ, उसके बाद जब रिजल्ट आता है या आंसर की आता है तो तब सर पीटते हैं कि कैसे मैं छोटा सा प्रश्न में गलती था ये देख नहीं पाए, गलती कर दिए। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है कि भारत का दक्षिणतम नोक क्या है? भारत का दक्षिणतम नोक क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिणतम नोक, याद रखिएगा दोस्तों,
ठीक है, जैसा कह रहा है क्वेश्चन में, दक्षिणतम नोक हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट हो जाएगा दक्षिणतम नोक, दक्षिणतम, ठीक है, इंदिरा पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्वी की ओर अवस्थित है, पूर्वी तट पर कौन स्थित है? तो आप लोगों को अच्छे से मैप से याद रखना पड़ेगा, तभी आप लोग बता सकते हैं दोस्तों। तो बताइए आप लोग, इसमें क्या होगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ। ये सभी नीचे की तरफ पड़ता है, ये लखनऊ जो है यूपी में ऊपर की तरफ पड़ता है। तो आप लोगों को मैप याद रखना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। ये सब सभी राजधानी है, बेंगलुरु, याद रखिए दोस्तों, ये सभी राजधानी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं? कितने राज्य जो है तट रेखा से लगे हुए हैं? तो देख लीजिए आप ऑप्शन, तो इसका सही आंसर होगा 9 राज्य। 9 राज्य जो है टोटल तट रेखा से लगे हुए हैं। तो वो कौन कौन है कुछ बता देता हूँ, कुछ छूटेगा दोस्तों तो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। गुजरात है, उसके बाद कर्नाटक है, फिर महाराष्ट्र है, गोवा है, फिर केरल है, तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश, उसके बाद आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, फिर पश्चिम बंगाल। हाँ, टोटल हो गया दोस्तों 9 ही। तो ये सब याद रखिएगा, आप लोग मैप देखिएगा सब क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? समतल जो मैदान है उप हिमालय क्षेत्र में, उसे क्या कहते हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा भावर, इसका आंसर हो जाएगा भावर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन है? भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन है? तो हिमालय स्थित है। हिमालय उत्तरी क्षेत्र में है भारत के। जम्मू कश्मीर, उसके बाद फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ये सब सटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय से। नेक्स्ट है भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? वनस्पति शोध संस्थान कहा जाए या सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका सही आंसर हो जाएगा लखनऊ। लखनऊ सही आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में ऊर्जा का सर्वोत्तम माध्यम स्रोत क्या है? ऊर्जा का सर्वोत्तम माध्यम क्या है भारत में? तो कोयला से तापीय ऊर्जा जो कहते हैं वो कोयला से ही बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए दोस्तों कब मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी। नेक्स्ट है भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो हो जाएगा 6100 किलोमीटर। भारत के मुख्य तटीय भूमि अगर कहेगा मुख्य तटरेखा की लंबाई, वो होगा 6100 किलोमीटर। यह मुख्य लिखना थोड़ा छूट गया था दोस्तों, याद रखिएगा आप मुख्य, ठीक है, मुख्य तटरेखा की लंबाई। और नहीं, अगर मुख्य नहीं कहेगा तो 7516, ठीक है, 7516 होता है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में समुद्र तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो अभी मैंने बताया ही था आपको, इसे फिर रिपीट करने की जरूरत नहीं है, याद रखिएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक क्या है? दक्षिणतम नोक क्या है? तो दक्षिणतम नोक याद रखिए इंदिरा पॉइंट है, मैंने बताया था एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा रिपीट हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारित करने का कार्य करता है? भारत और चीन के बीच कौन करता है तट रेखा की निर्धारण? तो मैकमोहन रेखा, जिसका निर्धारण 1914 में किया गया था, 1914 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच का विभाजन रेखा कहलाता है रेडक्लिफ रेखा। सर जी रेडक्लिफ के द्वारा इसका निर्धारण किया गया था 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये देखिए यहाँ डूरंड रेखा भी एक है, याद रखिए ये डूरंड रेखा, ये जो है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? किस देश के साथ है? तो बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक स्थलीय सीमा है और सबसे कम अफगानिस्तान के साथ है। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है? कलिंग पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो यूनेस्को करता है। कलिंग पुरस्कार यूनेस्को करता है, ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। नेक्स्ट है
क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला कौन थी? तो वो थी आशापूर्णा देवी। आशापूर्णा देवी थी। और ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय अगर पुरुष में कहेगा तो जी शंकर कुरूप, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न अलंकार सर्वप्रथम किसे प्रदान किया गया था? भारत रत्न किन्हें मिला था सबसे पहले? तो वो मिला था एस राधाकृष्णन को, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था, याद रखिएगा दोस्तों। और जो है ये सी राजगोपालाचारी, इनको भी उसी समय में मिला था, लेकिन सबसे पहले अगर कहा जाए तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन को मिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? तो कौन थे? विनोबा भावे थे मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसरो द्वारा हाल ही में विकसित सबसे तेज भारतीय सुपर कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो वो किस नाम से जानी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सागा 220। सागा 220। और भारत का भी सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन है? सबसे सुपर कंप्यूटर कौन है तेज? तो वो है प्रत्यूष, याद रखिएगा दोस्तों, प्रत्यूष। ठीक है, यहाँ लिखाएगा नहीं, बहुत बड़ा बड़ा हो जा रहा है, तो याद रखिएगा आप लोग, प्रत्यूष जो है सुपर कंप्यूटर है भारत का सबसे तेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वात्रिक रुधिर कौन है? यानी कि सभी को देने वाला रुधिर कौन है? तो वो है ओ ग्रुप जो है सभी को ब्लड डोनेट कर सकता है, और ए बी जो है वो सभी से ग्रहण कर सकता है, ये सब याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि और ब्लड की कमी से एनीमिया बीमारी होती है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी? तो नाथूराम गोडसे ने की थी। नाथूराम गोडसे 1948, 30 जनवरी 1948। 30 जनवरी को इसीलिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने पंचायती राज को आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कही है? किसने कही है? बहुत अच्छा शब्द कहा है दोस्तों, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक लोकतंत्र की पाठशाला कहा है पंचायत राज को। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? का आविष्कारक होगा चार्ल्स बेबेज। ठीक है दोस्तों, चार्ल्स बेबेज। और यहाँ वॉन न्यूमैन जो दिखाई दे रहा है, ये कंप्यूटर बनाने के सहयोग दिया गया था इनके द्वारा सबसे अधिक। ठीक है। और कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, याद रखिएगा आप लोग। 2 दिसंबर को, सॉरी दोस्तों, 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? तो क्या था उसका नाम? उसका नाम था एनियक था उसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? तो 1946 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन आपसे है दोस्तों, बताइए कंप्यूटर के क्षेत्र में सबसे अधिक क्रांति कब आई थी? सबसे अधिक क्रांति कब आई थी? नेक्स्ट क्वेश्चन है, और कंप्यूटर जो है सबसे अधिक अमेरिका में स्थित मतलब यूज होता है। कंप्यूटर सबसे अधिक कहाँ है? तो अमेरिका में है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति, देखिए वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने अभी आपसे पूछा था, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 1960 में आई थी महान क्रांति, मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? तो ये तो काफ़ी दोस्तों को पता होगा, तो इसका सही आंसर है संगणक। संगणक नाम है कंप्यूटर का हिंदी में। नेक्स्ट है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मैंने अभी आप लोगों को बताया था, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कब मनाया जाता है। नेक्स्ट है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? तो कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन यानी कि खोजा जाने वाला कौन सा नहीं है? किसके द्वारा हम किसी चीज़ को नहीं खोज सकते हैं? तो क्या होगा इसका सही आंसर? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी कि अल्फम अल्फा, वोल्फम अल्फा हो जाएगा। ये सब सर्च इंजन है, आप लोग इसमें जाकर कुछ भी खोज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में कौन इनपुट इकाई है? इनपुट डिवाइस कौन सी है? ये सब एग्जाम में काफ़ी बार पूछता है दोस्तों, तो बताइए कौन है इनपुट डिवाइस, कौन सी है? तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से सभी जो है इनपुट डिवाइस है सभी। माउस है, कीबोर्ड है, स्कैनर है। जिसका कार्य अंदर में दिखाई देता है उसे इनपुट कहते हैं, जिसका कार्य बाहर में होता है उसे आउटपुट कहते हैं। जैसे कि मॉनिटर, उसके बाद प्रिंटर, ये सब हो गया आउटपुट डिवाइस।
याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोबाइट यानी 1 केबी में कितने बाइट होते हैं? कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं, 1024, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि शरीर की कौन है? कौन है दोस्तों? यकृत है, यकृत, यकृत, याद रखेंगे। नेक्स्ट है मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? किस हार्मोन का स्राव होता है? तो रिलैक्सिन, रिलैक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतिविधियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ऐच्छिक गतिविधि यानी कि हाथ हिलाना, पैर हिलाना, उसके बाद चलना, दौड़ना, सोना, वो सब किसके द्वारा होता है? तो वो होता है सेरिब्रम के द्वारा, सेरिब्रम और सेरिबेलम, सेरिबेलम के द्वारा शरीर का नियंत्रण होता है, खड़ा रहना, ये सब सेरिबेलम के द्वारा होता है, शरीर का नियंत्रण करना। नेक्स्ट हम मान रहा हूँ, शरीर का तापमान कहाँ नियंत्रण होता है या किससे नियंत्रण होता है? शरीर का तापमान तो होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा होता है, शरीर का तापमान को नियंत्रण करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। नेक्स्ट है अमीबा में भोजन का संग्रह किसके द्वारा होता है? किसके द्वारा होता है? होता है कुटपाद के द्वारा, कुटपाद के द्वारा। नेक्स्ट देख लीजिए दोस्तों, क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो टाइलिन पाया जाता है, लार में टाइलिन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा मनुष्य श्वास ग्रहण करते हैं तथा छोड़ते हैं वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? तो श्वासोच्छवास यानी कि श्वसन वास, याद रखिएगा अच्छे से। बहुत दोस्त जो है इसमें श्वसन भी मार देते हैं, जो कि यहाँ लिखा हुआ है निश्वसन, याद रखिएगा दोस्तों। इसका आंसर सही है बी नंबर, श्वासोच्छवास, श्वासोच्छवास मनुष्य के द्वारा श्वास ग्रहण और श्वास जो छोड़ते हैं उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो किसका उपयोग करती है कोशिका ऊर्जा प्राप्त करने के लिए? तो ग्लूकोज का, ग्लूकोज का उपयोग करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि किस प्रक्रिया द्वारा पौधों में ऑक्सीजन बाहरी वातावरण से कोशिकाओं में पहुंचता है? तो किससे पहुंचता है? तो विसरण के द्वारा पहुंचता है, विसरण, विसरण, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन की अभिक्रिया में खाद्य पदार्थों की परिणति क्या होती है? परिणति क्या होती है? तो विघटन होती है, विघटन, ठीक है। श्वसन में जो है, जो हम खाते हैं उसके बाद सांस लेते हैं, घूमते हैं, चलते हैं, तो इसमें विघटन यानी कि पच जाता है भोजन, विघटन हो जाती है दूसरे चीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ था? अर्जुन पुरस्कार कब से दिया जा रहा है? तो 1961 से दिया जा रहा है, याद रखिएगा दोस्तों। और भारत में सबसे पहली महिला अर्जुन पुरस्कार विजेता है एन लम्सडेन, एन लम्सडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी का जादूगर कौन कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेजर ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र। 29 अगस्त को इनके जन्मदिन पर खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है और इनका जीवनी का नाम है गोल, ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? कहाँ की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सिंगापुर में की गई थी। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं? तो किसने कही थी दोस्तों? हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं, तो ये कही थी सर सैयद अहमद खान ने, सर सैयद अहमद खान ने कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? तो ये भेजा गया था तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए, यंग हस्बैंड मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि भारत में लोक सेवा आयोग की प्रथम बार स्थापना किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो आंसर हो जाएगा सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के द्वारा किया गया था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी के सभी बहुत ज्यादा एग्जाम में एकदम एक ना एक नंबर आप लोगों को जरूर दिलाएगा, 1-2 नंबर भी दिलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंगाल के प्रथम पीढ़ी के अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त
नवयुवक पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव सबसे अधिक पड़ा है? किसका प्रभाव अधिक पड़ा था उस समय? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो इसका सही आंसर चौधरी रहमत अली ने किया था। चौधरी रहमत अली, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश शासक द्वारा चलाया गया ऑपरेशन कौन सा था? तो कौन सा ऑपरेशन था? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आंसर हो जाएगा ऑपरेशन जीरो ओवर। ऑपरेशन जीरो ओवर, भारत छोड़ो आंदोलन जो कि 9 अगस्त 1942 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1936 के चुनाव में संयुक्त प्रांत में कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? कौन भारतीय महिला मंत्री बनी थी? तो हंसा मेहता। हंसा मेहता बनी थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल प्राप्त किया था? नोबेल प्राप्त कौन किया था इसमें से? तो किसने 2 बार नोबेल प्राप्त किया था? तो मैडम क्यूरी ने। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन जो है फर्स्ट दिन के ही एग्जाम में पूछा गया था। फर्स्ट दिन के ही एग्जाम ने किसी दोस्त ने भेजा था ये क्वेश्चन कि 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली महिला कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊष्मा गति का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो ऊर्जा संरक्षण का। ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा को जो है ना तो बनाया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है, हीरा चमकदार दिखता है। हीरा चमकदार क्यों दिखता है? ये भी क्वेश्चन शायद कल ही पूछा गया था। ये क्वेश्चन मुझे ध्यान है दोस्तों, ये क्वेश्चन हाँ कल ही पूछा गया था, तो सेकेंड शिफ्ट में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, पूर्ण यानी कि सामूहिक हो गया, सामूहिक आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता है? चुंबक द्वारा कौन सी धातु आकर्षित नहीं होता है? तो विस्मित नहीं होता है। विस्मित, याद रखिए, अक्रिय विस्मित जो है ये नहीं होती है। ठीक है, अक्रियत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है? चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? तो वेबर है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? वेबर है। नेक्स्ट है, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, यानी कि एसी को डीसी में कौन चेंज करता है? एसी को डीसी में कौन चेंज करता है दोस्तों? तो चेंज करता है एसी को डीसी में। इसका आंसर थोड़ा मेरे पास तो गलत लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता देता हूँ। एसी को डीसी में चेंज करता है दिष्टकारी द्वारा। दिष्टकारी द्वारा चेंज किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? निम्न में कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अवक्षेपण। अवक्षेपण ऑक्सीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक के घोल में सिल्वर नाइट्रेट का घोल डालने पर दही जैसे पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ये कौन सी अभिक्रिया है? ये कौन सी अभिक्रिया है? तो यह उदासीनीकरण। उदासीनीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि संचारण किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? संचारण किस प्रक्रिया की अभिक्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया का। उपचयन अभिक्रिया, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन के अनुपात का बढ़ना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? तो उपचयन अभिक्रिया। इसका भी आंसर हो जाएगा उपचयन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों कि निम्न में कौन सी अभिक्रियाओं के युग्म हमेशा साथ साथ होते हैं? तो साथ साथ किसका युग्म होता है? तो उदासीनीकरण और विस्थापन। उदासीनीकरण और विस्थापन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100वां नंबर क्वेश्चन, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? यह कौन सी अभिक्रिया है? तो यह उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? कहलाते हैं अभिकारक। अभिकारक कहलाते हैं। आप लोगों को दोस्तों बोर नहीं होना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देखते जाइए। नेक्स्ट, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो यह है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है श्वसन। नेक्स्ट है, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार को बने लवण का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान क्या होता है? पीएच मान क्या होता है?
तो 7 से कम होता है। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने की बहुत संभावना है, एक ना एक जरूर पूछे जाएंगे, तो आप लोग ध्यान से देखिए। नेक्स्ट है, क्षारक को जल में घोलने पर प्राप्त मुक्त होता है, यानी कि क्या मुक्त होता है, क्या मुक्त होता है क्षार को जल में घोलने पर? तो याद रखिए OH माइनस आयन, OH माइनस आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। दूध में भी लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो यहाँ खत्म हो जाते हैं दोस्तों 100 प्लस क्वेश्चन, जो कि 105 क्वेश्चन थे हमारे पास। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार एग्जाम में पूछी गई है, बहुत ज़्यादा बार, और आप लोगों के एग्जाम में भी 1-2 बार अभी तक 2-3 शिफ्ट के 2-3 दिन ही एग्जाम हुई है, उसमें से इसमें से 2 प्रश्न या 3 प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो आगे भी पूछे जाने की बहुत संभावना है ये प्रश्न, तो ध्यान से देखिए। और लाइक अगर अभी तक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।